नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आप भी अपने स्वाद के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं? क्या है स्वाद और सेहत का कनेक्शन? जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है स्वाद, सेहत और डाइट जी। और जो कि स्वाद सेहत जरूरी इसलिए है क्योंकि ये सीधे तौर पर हमारे सेहत से जुड़ जाता है कि थोड़ा भी इधर उधर हुआ सेहत गड़बड़ाएगी जी। तो ऐसे में सबसे पहला सवाल कि जो प्रकृति के लोग हैं, जिसे हम कफ प्रकृति, वात प्रकृति या पित्त प्रकृति कहते हैं, उन लोगों को किस तरीके से खान पान रखना चाहिए, किस तरीके का खाना खाना चाहिए, और अगर वो गलत खान पान है तो किस तरीके का है और सही खान पान क्या है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा विषय लिया है और सबसे पहले तो यही मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये जो स्वाद है, इस स्वाद के चक्कर में आप जो है बहुत सारी गलतियाँ कर जाते हैं। हम स्वाद के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जब भी हम आयुर्वेद में हेल्थ की बात करते हैं या हम रोगों की रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन की बात करते हैं या रोगों की चिकित्सा की बात करते हैं, तो वहाँ भोजन बहुत इम्पॉर्टेंट है। डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने सुना भी होगा, फूड इज़ मेडिसिन। ये कहावत आपने सुनी तो होगी, लेकिन चरक संहिता में जब हम जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा और गहराई से इसको विस्तार किया है। वहाँ लिखा है कि भोजन यानी जो आहार है, जो हम खाना खाते हैं, वो हमारा जीवन है। केवल वो स्वास्थ्य रखने के लिए, बीमार रखने, वो हमारे जीवन है। वो यानी कि भोजन से ही हम जीवित रहते हैं। भोजन नहीं खाएंगे तो कुछ दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना तो आपको सभी को समझ आता है। लेकिन वही भोजन जो हमें जीवन देता है, यदि उसको हम उचित रूप से सेवन ना करें, उसको गलत तरीके से सेवन करें, वही हमारे प्राण ले लेता है, वही हमारी मृत्यु का कारण बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। तो स्वाद के चक्कर में मृत्यु की तरफ मत जाइए। तो कौन सा भोजन हमारे लिए हितकारी है, कौन सा भोजन हमारे लिए अहितकारी है, इसका निर्णय कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल प्रिंसिपल आयुर्वेद में है, जिसको हम कहते हैं कि आपको अपनी प्रकृति को पहले समझना है। आपका शरीर वात प्रधान है, यानी कि आपकी वात प्रकृति है या पित्त प्रकृति है या कफ प्रकृति है, और जो आपका डिज़ाइन है बॉडी का, जो प्रकृति है, उसी के अनुसार आपको भोजन सेवन करना है। नहीं तो अगर आप नहीं करेंगे तो न केवल आप जो है बीमार होंगे, आपकी मृत्यु भी होगी, जैसा मैंने बताया। और इसको अगर प्रकृति के अनुसार सेवन करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और आप दीर्घायु भी होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब जो है ये कोई डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल तो नहीं है, बहुत सिंपल है। थोड़ा बुद्धि का अगर हम प्रयोग कर लें तो हमें बिल्कुल समझ में आएगा। आयुर्वेद के लिए तो हम ये बिल्कुल बार बार कहते हैं कि स्वाद तो ठीक है, हम कोई स्वाद के अगेंस्ट नहीं है। स्वादिष्ट भोजन आपको करना चाहिए, लेकिन स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में आप अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन ना करें। तो सिंपल प्रिंसिपल तो यही है कि जो वात वाले लोग हैं, वात प्रकृति के, मुख्य रूप से ठंडे, रूखे सूखे, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, बादी वाले भोजन ना करें। जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो तीखा, खट्टा, मिर्च मसालेदार और गर्म तासीर वाली चीज़ों को ना खाएं, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी बहुत है उनके शरीर में। कफ प्रकृति वाले, क्योंकि ठंडी होती है कफ, उसमें चिल्ड, डीप फ्राइड, मिठाई, मिल्क प्रोडक्ट्स और गरिष्ठ भोजन का सेवन ना करें। बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, ज़्यादा कोई गणित नहीं लगाया इसमें, सिंपल है। इस विषय के बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए और यदि आपको ये नहीं पता कि आपकी कौन सी प्रकृति है, तो उसका एक सिंपल तरीका है, जीवा का सेहत का नंबर। उस पर डायल करिए, हमारे डॉक्टर से बातचीत करिए, या जीवा की वेबसाइट पर चले जाओ, jiva.com पर। वहाँ पर आपको एक फॉर्म भरने को मिलेगा, उसमें आप उन क्वेश्चंस के आंसर करोगे। उससे आपकी प्रकृति भी मालूम चलेगी और आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल, वो डिटेल भी आपको हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। डॉक्टर चौहान, आपने बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन वात प्रकृति वाले लोगों को क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों को परहेज करना चाहिए, ये बताइए। देखिए, बहुत सरल है। मैं बार बार आपको कहता हूँ सरल है, इसलिए क्योंकि आपको समझने की ज़रूरत है।
वात प्रकृति के जो होते हैं लोग, उनके अंदर वायु और आकाश जो पंच महाभूत होते हैं उनमें से वायु और आकाश तत्व की अधिकता होती है। तो सिंपल सा एक रूल है कि जो सिमिलर चीज़ें यानी कि जो आकाश और वायु से सिमिलर होंगी वो उसको बढ़ाएंगी। उसको जैसे हल्का भोजन, कोई लाइट चीज़, जैसे आप पापड़ खा रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, रूखी सूखी चीज़ें खा रहे हैं, क्रंची क्रिस्पी या ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, तो वो आप वात को बढ़ाएंगे, तो उनको नहीं खाना चाहिए। सिंपल सी बात है। वात दोष हमारे शरीर में मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है। जितने भी शरीर में मूवमेंट होती हैं, चाहे वो जो भी गति अंदर चल रही है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, भोजन की मूवमेंट है, वेस्ट प्रोडक्ट्स की मूवमेंट है, नर्वस सिस्टम की मूवमेंट है, कोई भी जो चीज़ एक जगह से दूसरी जगह शरीर में जा रही है, वात उसके पीछे शक्ति है। तो इसलिए जो वात प्रकृति वाले लोग होते हैं उनको देखा होगा, वो थोड़े दुबले पतले हल्के होते हैं, दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं। उनकी त्वचा में अक्सर ड्राइनेस होता है, अग्नि बड़ी एरेटिक होती है, कभी खाना पच जाता है, कभी नहीं पचता है, और एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते हैं, क्योंकि वायु है ना, लाइट है, हल्की है। इमेजिनेटिव बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, लेकिन फोकस्ड नहीं होते। एक चीज़ को शुरू करेंगे तो समाप्त नहीं करेंगे, दूसरी शुरू कर देंगे उससे पहले। मल्टीटास्किंग यानी कि एक समय पर काफ़ी सारे काम वो करते हैं। वीक मेमोरी होती है और किसी चीज़ से खास अटैचमेंट उनका होता नहीं, आज यहाँ है कल वहाँ, तीसरे दिन किसी और के साथ हैं। लाइफस्टाइल की अगर बात करें तो वात प्रकृति वाले लोग जो है अगर इर्रेगुलर रहते हैं तो वो अच्छा नहीं है वात के लिए, क्योंकि ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है वात। रात को देर तक उनको नहीं जगना चाहिए, एक्सेसिव मूवमेंट, एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह उनको नहीं करनी चाहिए, रनिंग, जॉगिंग, ओवर थिंकिंग, चिंता, शोक, स्ट्रेस या वेगों को रोकना, जो अपने होते हैं ना मलमूत्र के वेग या जो भी शरीर में आयुर्वेद में लिखे हैं उनको रोकना नहीं चाहिए, बहुत नुकसानदेह होते हैं। और अकेले वात से ही 80 प्रकार के रोग शरीर में होते हैं, ज़रा ध्यान से सुन लीजिए। पित्त से 40 होते हैं, कफ से 20 होते हैं, तो बहुत बड़ा नंबर ऑफ डिजीज़ जो कि ख़ास तौर से जो हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है, जैसे जोड़ों का दर्द है, कमर दर्द है, या ठंडे हाथ, ठंडे पैर, सुन्न हो गए, नंबनेस हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गई, पैरालिसिस हो गया, पार्किंसंस हो गई, नींद नहीं आती है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। 80 टाइप की रोग जो है वात से होते हैं। तो वात प्रकृति वालों को जो भोजन में कुछ खाएं तो गरम गरम खाएं, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में खाएं, लुब्रिकेटेड घी डाल करके खाएं, मुख्य रूप से मधुर, अम्ल और लवण यानी कि मीठा, खट्टा और नमकीन जो रस होता है उसके भोज्य पदार्थ वात प्रकृति वालों को सेवन करना चाहिए। और मैं फिर दोबारा से कहता हूँ कि यदि आपको अपनी प्रकृति मालूम नहीं है तो जीवा के सेहत के नंबर पर डायल करिए। हमने तो जीवा पब्लिक स्कूल, हमारे एक स्कूल चलाते हैं, उस स्कूल में भी ये अभियान चलाया हुआ है। हर बच्चे को अपनी प्रकृति मालूम है, उसकी जो एक पूरी प्रोफाइल है, उनके पेरेंट्स को भी मालूम है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं से बचपन से शुरू हो जाती है। जब हम बड़े हो जाते हैं तब तक तो हमारी आदतें, एडिक्शंस हमारी पक जाती हैं, लेकिन अगर हम बचपन में ही अगर आयुर्वेद को अपनाना शुरू कर दें तो बहुत फ़ायदा होगा। यदि आपके छोटे बच्चे भी हैं तो घबराइए नहीं, jivapublicschool.com वहाँ जाइए, वहाँ बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और उनकी यूट्यूब चैनल भी है जीवा पब्लिक स्कूल की, वहाँ जाकर आप काफ़ी अच्छी वीडियोस बच्चों के लिए आप देख सकते हैं और उनके शरीर में, उनके स्वास्थ्य में भी इम्प्रूवमेंट आप कर सकते हैं। जीवा केवल आयुर्वेद में ही नहीं, शिक्षा में भी काम करता है। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, यहाँ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी प्रकृति का कोई व्यक्ति है, अगर वो अपने डाइट या लाइफस्टाइल में किसी तरीके के चेंजेस करता है तो वो किस तरीके से हानि पहुंचा सकता है, और खास करके हम उस माध्यम से समझना चाहेंगे कि कोई एग्जाम्पल की स्टडीज हो जिससे कि लोगों को पता चले कि जो उनकी प्रकृति है अगर थोड़ी भी इधर उधर आप करेंगे बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, जैसा मैंने कहा कि सिंपल बहुत है ये, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा अपनी बुद्धि को लगाना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि आप पेट्रोल की कार में डीजल डालेंगे तो क्या होगा, इंजन खराब हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम अपनी प्रकृति के अनुसार डाइट लाइफस्टाइल रखते हैं तो अनेक प्रकार नहीं रखते हैं, अगर अलग गलत रखते हैं डाइट तो अनेक प्रकार के रोग होंगे। और यही आजकल हो रहा है, लोगों को अपनी प्रकृति तो मालूम है ही नहीं, और मालूम भी है तो जीभ का स्वाद इतना स्ट्रांग हो गया है कि जो मन की इच्छा होती है, जो जीभ की इच्छा होती है, उसी के अनुसार हम भोजन करते हैं।
शरीर की बात हम सुनते ही नहीं हैं, बुद्धि का तो प्रयोग ही नहीं करते। आपको जो आपने पूछा, एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एक बहुत अच्छी रियल केस स्टडी जो मेरे क्लिनिक में एक लेडी आई, अमेरिका से वो लेडी आई थी। उस समय मैं वृंदावन में एक क्लिनिक किया करता था एवरी संडे, काफ़ी पुरानी बात हो गई है। तो वो अमेरिका से आई और गुजराती लेडी थी, वहीं पर पैदा हुई थी, वहीं पर बड़ी हुई थी। तो उसको एक्चुअली डॉक्टर्स ने कहा कि आप 3-4 महीने में आपकी डेथ हो जाएगी। इतनी इस स्टेज की उसकी बीमारी लास्ट स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो आपने सुना होगा कुछ जो धार्मिक लोग होते हैं वो कहीं धाम में जा कर के शरीर त्यागते हैं, वो समझते हैं उससे मोक्ष मिल जाएगा। कुछ लोग बनारस जाते हैं, कुछ हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वृंदावन भी जाते हैं। एनीवे, वहाँ मैं काम करता था, वो मेडिकल प्रोफेशन से ही थी, लेडी नर्स थी। तो वो एक दिन मेरे क्लिनिक में आई और ऐसे ही जनरली वो जानकारी प्राप्त करने लगी आयुर्वेद के बारे में। मैंने भी पूछा कि आप यहाँ कैसे, तो उसके हार्ट के अंदर एक ट्यूब लगी हुई थी और उसी से रोज़ केमिकल उसमें डाला जाता था जिससे वो जीवित थी। तो मैंने पूछा हुआ क्या, तो उसने जब अपनी कहानी सुनाई, तो ये प्रकृति की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैंने तुरंत जो है मेरे दिमाग में जब पूरी हिस्ट्री सुनी, मैंने देखा कि ये तो पित्त प्रकृति की लेडी है। उसकी नब्ज़ भी मैंने देखी, इसकी पित्त प्रकृति है, लेकिन उसको तो पता नहीं था उसकी पित्त प्रकृति। और गुजराती लोग अचार चटनी वटनी बहुत खाते हैं, वहाँ अमेरिका में भी चलता है। तो उसने पित्त वाली चीज़ें बहुत खाई बचपन से, तो उसके पेट में अल्सर हो गया। नेचुरल सी बात है, आपको भी समझ आएगा। पित्त प्रकृति, ऑलरेडी गर्मी ज़्यादा है, आग लगी है और पेट्रोल ऊपर से डाल रहे हो तो और तेज़ आग लगेगी। अल्सर हुआ तो डॉक्टर्स ने उसकी सर्जरी कर दी। लेकिन कुछ साल के बाद, क्योंकि खान पान वही रहा, प्रकृति का मालूम नहीं था, तो ड्यूडनम, आंत का जो पहला हिस्सा, वहाँ पर अल्सर हो गया। फिर वहाँ से काट के निकाल दिया, लेकिन खान पान वही रहा, प्रकृति के विरुद्ध भोजन रहा, तो इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज हो गया। फिर आंत को काट करके निकाल दिया। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जब कई जगह से कट गया तो खाया पिया नहीं जा रहा था। डॉक्टर ने कहा कि अब तो मुश्किल है, अब हार्ट में ट्यूब लगा दी, उसी में न्यूट्रिशन डालते जाओ, अब जब तक चलेगा तब तक चलेगा। तो मैंने देखा कि ये तो छोटी सी प्रॉब्लम थी आपकी प्रकृति पित्त है और पित्त वाले भोजन खा रहे हो। तो मैंने उससे ऐसे ही बोला, मैं कि चलो, मैंने भी सोचा कि अब ये तो लास्ट स्टेज में वैसे ही आई मरने के लिए, तो कुछ हम इस पर कोशिश करते हैं। तो मैं उसने कहा कि ठीक है, आई एम रेडी। तो मैंने उसको कुछ एंटी पित्त, यानी कि जो पित्त को शमन करने वाली कुछ औषधि, और इसलिए कि जिससे वो पेट में जा कर के थोड़ा उसका रास्ता साफ हो जाए। तो अच्छी बात ये हुई कि 15 दिन के अंदर वो जो अंदर हमने जो दिया उससे शोधन हुआ और उसको मोशन आने लगा। थोड़ा बहुत मोशन आया, कुछ बाहर निकला, तो हमने ये समझ लिया कि ये तो क्लियर हो गया रास्ता। फिर धीरे धीरे लिक्विड डाइट उसकी शुरू की, वो भी फिर पचने लगी और मोशन भी आने लगा। फिर हमने सोचा कि ये ट्यूब निकालनी चाहिए, तो उसके लिए हम तो एक्सपर्ट नहीं है, उसको एक सर्जन के पास भेजा, उसने ट्यूब निकाली और फिर उसको पूरा डाइट, लाइफस्टाइल, आयुर्वेदिक उपचार, इससे वो 3-4 साल वहाँ जीवित रही। उसके बाद अमेरिका वापस चली गई। तो इस तरह से एक अच्छी केस स्टडी समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि यदि आपको अपनी प्रकृति मालूम नहीं है और आप गलत खान पान केवल जीभ के स्वाद के लिए, जैसा हमारा टॉपिक आज था स्वाद और डाइट, तो अगर स्वाद के लिए खा रहे हैं तो आप एक बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच सकते हैं। और ख़ास तौर से जब कोई रोग हो जाए और आप आयुर्वेद में ना आए और आप भटकते रहें इधर उधर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा आप जो है अपनी प्रकृति को समझें, उसके अनुसार खान पान करें। कोई हम ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा डिसिप्लिन बताते हैं आपको। कभी कभार अगर प्रकृति के विरुद्ध कभी कभार कुछ खा भी लिया तो कोई आपने पाप नहीं किया है, लेकिन लगातार वही चीज़ खाते रहेंगे तब प्रॉब्लम आएगी। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाए। अगर किसी को प्यास ज्यादा नहीं लगती है और एक दिन में वो 2 लीटर पानी भी नहीं पी पाते हैं, तो ऐसे में लोगों के लिए आपकी सेहत की संजीवनी क्या होगी, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें प्यास बहुत कम लगती है, 2 लीटर पानी भी ठीक से नहीं पी पाते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मंत्र देंगे? सेहत की संजीवनी क्या है उनके लिए? देखिए, सबसे पहले तो डेफिनेटली अपनी प्रकृति आपको समझनी चाहिए और आयुर्वेद का ये निर्देश है कि प्यास के अनुसार ही आपको पानी पीना चाहिए, अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको पानी पीना चाहिए। लेकिन कभी कभी प्यास ना लगने का कारण हमने ये भी देखा है कि जो व्यक्ति है वो चाय पी रहा है दिन में 4-5 बार, कॉफ़ी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, तो वो फिर उसको पानी की प्यास लगती नहीं है, आदत नहीं है दूसरी बातें के लिए। तो ध्यान रहे कि शरीर जो है उसको जल की आवश्यकता होती है, ना कि कॉफ़ी की आवश्यकता, ना कि उसको कोल्ड ड्रिंक की। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो 2 गमले ले लीजिए पौधे वाले, एक में रोज़ पानी डालिए, एक में कॉफ़ी डालिए, कोल्ड ड्रिंक डालिए, अल्कोहल डालिए, बियर डालिए, 1 हफ्ते में दिख जाएगा कि इधर वाला पौधा मर जाएगा आपका। तो इसलिए आपको पानी ही पीना है जीवित रहने के लिए। अगर आदत नहीं है तो थोड़ा थोड़ा सा पीना शुरू करिए, बॉटल रख लीजिए। आप जो है नींबू पानी पी सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, इसमें भी पानी होता है। सौंफ जीरे का पानी तो हम बताते ही हैं, धनिया उसमें डाल करके पी सकते हैं। और इसके अलावा पानी में भी आप थोड़ा खीरा या पुदीना या नींबू डाल करके वो पानी भी आप पी सकते हैं। थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है उससे और पानी भी अंदर चला जाता है, क्योंकि हर रोज़ जो हम सांस ले रहे हैं, पसीना निकलता है, यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, इसमें कम से कम 1 लीटर पानी तो निकल ही जाता है। तो उतना तो डालना ही चाहिए, हमें रिप्लेस करना चाहिए, अदरवाइज डिहाइड्रेशन हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आपने आज भी हमारे तमाम दर्शकों को वो रास्ता बताया है जिससे कि उनके जीवन में जाहिर तौर पर न सिर्फ लाभ होगा बल्कि स्वस्थ भी वो रह पाएंगे। बहुत शुक्रिया। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।